प्रश्न आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। और प्रश्न में हमें ये आकृति 8.13 ये दी हुई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लिखेंगे हल। चित्र प्रश्नानुसार है और इस चित्र को हम बना लेंगे प्रश्न से। ठीक है, और इस चित्र में जो चीज़ें हमें दी है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है तो हम लिख लेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। और पी आर दिया है, पी आर 13 सेंटीमीटर है तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान हमें पता हो और तीसरी भुजा का मान नहीं पता हो तो उसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे और क्यू आर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें इस त्रिभुज पी क्यू आर की तीसरी भुजा मतलब आधार क्यू आर निकालना है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद में हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख ली। अब देखो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ से ये पी आर है। ठीक है, तो कर्ण की जगह पी आर लिख देंगे और उसका वर्ग, फिर बराबर का चिन्ह, फिर क्या लिखना है लंब। लंब क्या है यहाँ पे पी क्यू, तो लंब की जगह पी क्यू और उसका वर्ग प्लस आधार क्या है क्यू आर, तो आधार की जगह क्यू आर और उसका वर्ग लिख देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में पी आर का मान है, पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो पी आर की जगह हम 13 लिख देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह हम लिख देंगे 12 और उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस क्यू आर का मान हमें पता नहीं है और क्यू आर ही हमें निकालना है, तो क्यू आर की जगह क्यू आर लिख देंगे और उसका वर्ग। अब हम इसको आगे हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर ये क्यू आर और इसका वर्ग। ठीक है, हमें क्यू आर निकालना है तो क्यू आर के साथ में ये 144 बराबर के इधर है, उसको हम बराबर के इधर उठा के भेजेंगे, है ना, उधर से इधर लाएंगे। तो देखो ये 169 तो ठीक है, उसको हम उधर से इधर लाएंगे तो उधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के उधर क्या चल रहा है क्यू आर का वर्ग। ठीक है, अब 169 में से 144 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, मतलब 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। और बराबर के उधर क्या है क्यू आर और उसका वर्ग। ठीक है, हमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर का वर्ग नहीं, तो हम वर्ग हटाएंगे तो इसके सामने वाला वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, वर्ग हटाएंगे सामने वाला वर्गमूल में जाएगा, तो क्यू आर का वर्ग हटाएंगे तो सामने 25 है, ये 25 वर्गमूल में चले जाएगा। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ क्यू आर है। ठीक है, 25 का वर्गमूल निकल जाता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पलट के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्यू आर आगे आ जाएगा, फिर ये बराबर का चिन्ह
और क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की तीसरी भुजा आधार क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर निकाल लिया है। ठीक है, और इसको हम चित्र में बना देंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारे पास में चित्र, इसमें हम बना देंगे। क्यू आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब हमें 10p माइनस कोट r का मान निकालना है, तो लिख लेंगे अब 10p माइनस कोट r बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 10p है, 10p हो थीटा हो a b कुछ भी हो, 10 का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और 10 का सूत्र क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर 10 थीटा का सूत्र हम लिख देंगे, है ना। 10 ए बी सी पी कुछ भी हो, वहाँ पर 10 का सूत्र तो सेम ही आएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर कोट आर, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो कोट ए बी सी या आर कुछ भी हो, सूत्र तो सेम ही लगेगा, तो कोट आर की जगह पर हम सूत्र लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10p का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 10p का मान और कोट आर दोनों का मान साथ में ही निकालेंगे। ठीक है, 10p का मान निकालना है, p यहाँ पर कोण है, मतलब आधार कोण क्या है, p है, तो हमें क्या करना होगा, इस त्रिभुज को घुमाना होगा और आधार में p लाना होगा। ठीक है, तो हम इसको घुमा लेते हैं इस तरह से। अब देखो यहाँ पर आधार में कितना आ गया, आधार में आ गया p। ठीक है, तो अब हम 10p का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 10p के मान निकालने के लिए सूत्र में क्या लिखा है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखो अब इस त्रिभुज में लंब क्या हमें दिख रहा है, तो देखो ये क्यू आर है ना, यहाँ पर क्यू आर लंब है, और बटे आधार में क्या है, आधार में देखो पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह। ठीक, अब देखो यहाँ हमें कोट आर निकालना है, मतलब आर आधार कोण है, तो आधार में क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो इसको हमें घुमाना होगा इस तरह से कि आधार में क्या आ जाए, आर आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आधार में आर आ गया। ठीक है, अब हम कोट आर का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कोट के सूत्र में क्या लिखना है, आधार। तो देखो अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, क्यू आर। ठीक है, तो ये आधार में क्यू आर लिख दिया, बटे लंब, लंब क्या है इस त्रिभुज में, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद में हम ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, फिर हमें इसका मान रखना है, क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना है, 5 है। ठीक है, फिर बटे में पी क्यू का मान रखना है, पी क्यू का मान कितना है, 12 है। ठीक है, फिर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे किसका मान रखना है, क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 आ जाएगा, बटे पी क्यू का मान रखना है, पी क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सबका मान रख दिया है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बटे में 12, इसके भी बटे में 12, दोनों के बटे में 12 है, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे के बटे में आ जाएगा, और ऊपर वाला 5 ये ऐसा ही रहेगा, ये वाला 5 ऐसा ही रहेगा, और बीच वाला चिन्ह भी वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह, 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0, और बटे में कितना है, 12। ठीक है, अब इसको आगे और हल कर लेते हैं, तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 0 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इधर क्या चल रहा था, 10p माइनस कोट आर, है ना, इस प्रकार से 10p माइनस कोट
आर का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अतः टेन पी माइनस कोट आर बराबर 0। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।